इंसान क्या कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, जब तक वो मेरा चेहरा नहीं देखती तब तक वो खाना नहीं खाती। माता पिता कहते हैं हमारा बेटा बहुत प्रेम करता है, वो हमारे बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन महाराज इस संसार के सारे रिश्ते क्या है? झूठे हैं। क्या है? झूठे हैं। अगर कोई महाराज आपका भला करेगा तो वो केवल आपका गुरु करेगा। एक महाराज बहुत अच्छे संत हुए हैं, सुंदरदास जी महाराज। क्या नाम था? सुंदरदास जी महाराज बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने जब वो छोटे थे तभी उन्होंने एक आश्रम का आश्रय लिया, वहाँ पर रहने लगे। वहाँ पर एक गुरुजी रहा करते थे, जैसे आज हमारे घटवास वाले गुरुजी यहाँ पर विराजमान है, वैसे कि वहाँ जाकर जो सुंदरदास जी थे वो उनकी सेवा करने के लिए जाते थे। महाराज सेवा भी हर किसी को नहीं मिलती, सेवा हर किसी के भाग्य में नहीं है। हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य उदित होते हैं। मान लो एक बालक का गुल्लक फूटता है तो कितना प्रसन्न होता है, वैसे हमारे पुण्यों का गुल्लक जब फूटता है तब जाकर किसी संत की सेवा हमारे जीवन में आती है, तब हमारे भाग्य में किसी संत की सेवा मिलती है। तो वो जो सुंदरदास जी महाराज थे वो उन गुरु जी की सेवा किया करते थे। अब सेवा किया करते थे, बड़े हुए तो महाराज घर वालों ने सगाई कर दी। क्या करी? थोड़े बड़े हुए तो घर वालों ने सगाई कर दी। तो सुंदरदास जी रोज महीने के 30 दिन उस आश्रम में सेवा दिया करते थे। तो सगाई हुई तो एक दिन लड्डू लेकर आश्रम में गए और कहा गुरुजी लड्डू खा लो। तो बोले काई के लड्डू खिला रहा है? बोले आज मेरी सगाई हो गई है। क्या कहा? आज मेरी सगाई हो गई है। तब गुरुजी ने कहा कि मुझसे गया। क्या कहा? मुझसे गया। सुंदरदास जी चले गए। अब सुंदरदास जी जहाँ 30 दिन वहाँ रहा करते थे, घर वालों ने कहा कि भाई सगाई हो गई है, जल्दी शादी भी हो जाएगी, अब ये संत की सेवा छोड़ और नौकरी काम पानी देख, क्योंकि बहू आएगी तो पैसे भी चाहिए। तो बोले तेरे ब्याह कर देंगे तो खर्चा जिम्मेदारियाँ कौन उठाएगा? तो सुंदरदास जी ने एक नौकरी देख ली। तब जहाँ रोज जाया करते थे वहाँ अब केवल रविवार की छुट्टी पे जाते हैं। अब महाराज रविवार से रविवार जाते हैं, लेकिन उन्होंने गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि बेटा तुम पहले रोज आया करते थे अब केवल संडे से संडे आते हो। उन्होंने कभी नहीं पूछा। अब एक दिन फिर से सुंदरदास जी आए, गुरुजी लड्डू खा लो। बोले अब क्या हुआ? बोले मेरी शादी हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि माँ बाप से गया। क्या कहा? माँ बाप से गया। सुंदरदास जी कुछ नहीं बोले, वापस चले गए। अब जहां पर सुंदरदास जी रविवार से रविवार आते थे वो भी बंद हो गया कि रविवार की छुट्टी है तो पत्नी कहती है मुझे यहाँ घुमाने लेके जाओ, मेरा ये काम करो, मुझे ये दिला के लेके आओ, ये दिला के लेके आओ। अब महाराज जहाँ हफ्ते में एक बार जाना हो रहा था वो भी बंद हो गया। महीने में एक आध बार जाए तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। फिर भी गुरुजी ने नहीं कहा कि बेटा तू पहले रोज आता था, फिर हफ्ते में एक बार आता था, अब तू महीने 2 महीने में एक बार आ रहा है, कभी नहीं कहा। फिर साल 1.5 साल बाद फिर से सुंदरदास जी लड्डू लेकर आए। गुरुजी लड्डू खा लो। बोले अब क्या हुआ? बोले मेरे घर संतान हो गई, मेरे घर बेटा हुआ है। तो बोले पत्नी से गया। अब सुंदरदास जी को क्रोध आ गया कि अरे गुरुजी आप क्या हमेशा कुछ भी बोलते रहते हैं, कभी बोलते हो कि मुझसे गया, कभी बोलते हो कि मेरी शादी हुई तो माँ बाप से गया, बेटा हुआ तो बोले पत्नी से गया। अरे आप क्या जानो संसार के रिश्ते नातों का सुख। आपका विवाह हुआ होता तो आपको पता चलता कि संसार के सुख होते क्या है। तब गुरुजी ने कहा कि तू जिन संसार के रिश्तों की बात कर रहा है वो सारे रिश्ते झूठे हैं। बोले गुरुजी क्या बात कर रहे हो? मेरी पत्नी जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ खाना नहीं खाती,
मेरे माता पिता जब तक मेरा मुंह नहीं देखते, वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। बोले बेटा ये सारे प्रेम झूठे हैं। तो बोले आप मुझे प्रमाण देके बताइए कि ये कैसे झूठे हैं। बोले एक काम करो, मैं तुम्हें प्राणवायु मस्तिष्क में चढ़ाने की विधि बताता हूँ। मतलब कुछ समय के लिए तुम इस प्रकार मूर्छित हो जाओगे कि सबको लगेगा कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है। अब 8 दिन में वो विधि उन संत ने सुंदरदास जी को सिखा दी और कहा केवल प्राणवायु चढ़ाने की विधि सिखाई, उतारने की विधि नहीं सिखाई। और कहा कि अब घर जाना, अपनी माता से ऐसे ही कहना कि माँ पेट दुख रहा है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, आधे घंटे ऐसे ही नाटक करते रहना और जमीन पर गिर जाना और ये समाधि लगा लेना। फिर देखते हैं कितने रिश्ते सच्चे हैं और कितने रिश्ते झूठे हैं। अब महाराज सुंदरदास जी गए कि मेरे पेट दुख रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और जमीन पर गिर गए। जैसे ही जमीन पर गिरे, वैद्य को बुलाया, लोगों ने देखा कि इनके तो प्राण निकल गए हैं। अब महाराज पत्नी रो रही है, हाय इनकी जगह मैं चली जाती, भगवान मुझे ले जाता। माँ बाप रो रहे हैं कि मेरा जवान बेटा चला गया, हमारे बुढ़ापे की लाठी चली गई, हे परमात्मा तूने क्या किया, तू हमें ले लेता, है ना। अब इधर सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो महात्मा वहां आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस बालक को जीवित कर सकता हूँ। तो सब खुश हो जाते हैं। बोले कैसे? बोले 5 लीटर दूध लाओ और इसको घोट घोट के 1 लीटर कर दो। ऐसी खीर बनाओ, उसमें मैं कुछ औषधि मिलाऊंगा, जिसको अब घर का जो व्यक्ति वो औषधि पिएगा तो उसके प्राण चले जाएंगे और ये जो बालक है ये जीवित हो जाएगा। अब महाराज दूध मंगाया गया, खीर बनाई गई और खीर बनाकर संत हैं वो सबसे कह रहे हैं, सबसे पहले पिता से कहा कि ये खीर पी लो, ये खीर पीने के बाद तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। अरे महाराज जी मैं कैसे ये खीर पी लूं? अगर मैं ये खीर पी लूंगा तो इस बुढ़िया का ध्यान कौन रखेगा? आजकल की औलाद का क्या भरोसा, इसको रखेंगे कि इसको घर से बाहर निकाल देंगे। मैं तो ये खीर नहीं पी सकता। अब महाराज पिता ने तो मना कर दिया। माँ को बोला कि तुम बहुत रो रही थी कि भगवान मुझे ले जाता, तो लो अब पी लो ये खीर, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। तो यहाँ पर माँ कहने लगी कि अरे गुरुजी अगर मैंने पी ली तो इनका बुढ़ापे में ध्यान कौन रखेगा? इनको अगर बहू ने रोटी नहीं दी तो इनसे बेचारे से घर के बाहर जाकर कौन पूछेगा? अरे बेटा मर गया तो क्या हुआ, पोता तो है, मैं तो इसको ही अपना बेटा समझ के बड़ा कर दूंगी, पर मैं तो ये खीर नहीं पी। माँ ने भी मना कर दिया। पत्नी से जाकर पूछा कि अरे तुमको बहुत प्रेम था, तुम तो उसकी पत्नी हो, तुम्हारी इतनी तारीफ करता था, उसको बिना देखे तुम भोजन नहीं करती थी, तुम ये खीर पी लो। बोले अरे गुरुजी पिता के बिना तो एक बार और औलाद रह लेती है, लेकिन ये मेरा छोटा सा बच्चा है, इसका ध्यान कौन रखेगा? इसको बड़ा कौन रखेगा? मैं कैसे किसी पर विश्वास करूं? इसको किसके भरोसे छोड़ के जाऊं? और ये तो दूसरी शादी कर लेंगे मेरे मरने के बाद, तो मेरी सोच आएगी तो इसको कैसा रखेगी? मैं तो ये खीर नहीं पीऊं। सबने मना कर दिया। और ये सारी बात मूर्छित पड़े सुंदरदास जी सुन रहे थे कि ये रिश्ते कैसे निभा रहे हैं। अब यहाँ पर उन गुरुजी ने कहा कि क्या ये खीर मैं पी लूं? तो सब चरणों में गिर गए कि महाराज आपकी समाधि बना देंगे यहीं, आप पी लो, आपके तो आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, आप ये खीर पी लो, 5 बीघा जमीन आपके नाम में बढ़िया अच्छा आश्रम बनाएंगे, आपकी समाधि बना देंगे यहीं पे, आप पी लो। गुरुजी ने बोला वाह रे जमाने,
बोले धन्य है ये रिश्ते। और जैसे ही उनके पैर की नाड़ी गुरुजी ने खींची तो सुंदरदास जी मूर्छा से जाग गए। तुरंत उठे, खीर पी गुरुजी ने और तुरंत उठे और गुरुजी तो चले गए और सुंदरदास जी से सब कहने लगे मेरा बेटा जीवित हो गया, मेरे पति जीवित हो गए। तो सुंदरदास जी ने कहा कि बहुत हुए ये रिश्ते, किसका, मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं किसी का पति नहीं हूं। तो महाराज ऐसे हैं रिश्ते, ये रिश्ते साथ नहीं देते। किसी का साथ जीवन में सच्चा मिलता है तो किसका मिलता है? एक गुरु का मिलता है। तो यहाँ पर गुरुजी ने जो शिक्षा दी थी उसके द्वारा सुंदरदास जी का पूरा जीवन बदल गया और वहीं से उन्होंने सब रिश्तों को छोड़कर संन्यास ले